Welcome back to the Human Psyche. I'm Lucky Mishra. Starting from today's video, we are going to study about the psychological disorders. First, we are going to take up the anxiety disorders. This is first part of the video. So let's get started because psychology is everywhere. What is anxiety? It is a vague, diffused feelings, futuristic worry or apprehension can occur without a known cause. Anxiety is a normal response to stress, but when it interferes with your daily lifestyle can be called anxiety disorders. एंजाइटी जो होती है वो अपन सबको होती है. वेग का मतलब होता है जो कि क्लियर नहीं हो चीज. ऐसी एंजाइटी मतलब वो फीलिंग्स होती है जब आपको पता नहीं होता कि आपको क्या फीलिंग हो रही है, पर वो एक बहुत वरी वाली फीलिंग होती है. अजीब सा आपको फील होता है, नौशिया फील होता है, घबराहट फील होती है, ब्रीदिंग आपकी तेज हो जाती है, आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं. जब आपको पता ही नहीं हो कि कॉज क्या है तो हम उसे एंजाइटी कहते हैं. एंजाइटी एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है. स्ट्रेस में जब आप होते हो तो आप एंजाइटी फील करते हो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्स देने वाले होते हो तो आपको थोड़ी सी एंजाइटी फील होती है. आपको ऐसा फील होता है कि हाँ भाई, मुझे थोड़ा नौशिया फील हो रहा है, अनईजीनेस फील हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या फीलिंग आ रही है, तो हम उसे एंजाइटी बोलते हैं. स्पेसिफिकली वो होती है एग्जामिनेशनल एंजाइटी. तो एंजाइटी तब तक नॉर्मल है जब तक आपकी डेली लाइफ में वो इंटरफेयर नहीं कर रही, और जब वो आपकी डेली लाइफ में इंटरफेयर करेगी तो हम उसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं. एंजाइटी डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन होगी: एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर मेंटल हेल्थ कंडीशंस characterized by persistent and excessive worry or fear that interferes with our daily life. जब बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी परेशान करने लग जाए जिसकी वजह से आप अपने डेली लाइफ के जो टास्क है उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे, यानी कि आपको जैसे रोज कुछ भी स्पेसिफिक टास्क करने पड़ते हैं, जैसे कि खाना खाना हो गया, ठीक है, या फिर आपको ऑफिस जाना है या फिर स्कूल जाना है, तो इन सब चीजों में भी आपको एंजाइटी, किसी भी तरीके की एंजाइटी परेशान कर रही है और काम नहीं करने दे रही है, तो हम उसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स का नाम दे सकते हैं. कॉजेज ऑफ एंजाइटी, इन्हें हम कॉजल फैक्टर्स भी कहते हैं. सारे डिसऑर्डर्स के अंदर मेनली ये 5 ही होते हैं. फर्स्ट आता है साइको एनालिटिकल थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. ये कहती है कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो 3 साइकी कंपोनेंट से बनी हुई होती है: इड, ईगो और सुपर ईगो. जब इन तीनों के अंदर बैलेंस नहीं होता और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब हमें एंजाइटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपका प्लेजर प्रिंसिपल यानी इड कुछ और कहना चाहता है, आप मन से कुछ और करना चाहते हो, पर जो आपका मॉरल प्रिंसिपल है यानी सुपर ईगो वो आपको कुछ और कराना चाहता है. तो जब बैलेंस नहीं होता तो हमें एंजाइटी होती है. दूसरा होता है बिहेवियरल थ्योरी. ये कहती है कि पॉलिटी कंडीशनिंग की वजह से या बचपन से हमारी जिस तरीके की हमने चीजें सीखी होती है पेरेंट्स से, इन्वायरमेंट से, वो हमें एंजाइटी कॉज कर सकती है, वो हमारा पैटर्न इस तरीके का बना देती है. थर्ड होती है एग्जिस्टेंशियल थ्योरी. ये कहती है कि जब इंडिविजुअल अपनी लाइफ के बारे में, जब अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने लग जाता है, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा लाइफ के अंदर, मैं क्यों हूँ, तो जब ये सब चीजें सोचने लग जाते हैं हम, तो हमें एंजाइटी होती है. फोर्थ आता है बायोलॉजिकल कॉज. ये कहता है न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर सारी चीजें संभालते हैं, यानी कि आपका मूड संभालते हैं, आपके हार्मोन संभालते हैं, अगर इन सब में बैलेंस हो जाए यानी डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए तो वो रिजल्ट कर सकता है एंजाइटी में. न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल डोपामीन, सेरोटोनिन या फिर न्यूरोएपिनेफ्रिन. इन सब में इम्बैलेंस हुआ तो हमें एंजाइटी हो सकती है. फिफ्थ होता है जेनेटिक फैक्टर, यानी हेरिडिटरी में, यानी कि आपके फैमिली के अंदर ही ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो, यानी जेनेटिक्स में ही ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है. So let's come to all the disorders in anxiety disorder. So first is generalized anxiety disorder.
जब नॉर्मल एंजाइटी आपकी रोजमर्रा की लाइफ को परेशान करने लग जाए तब उसे हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। Prolonged vague feelings of intense fear, sometimes associated with certain object. ऐसी फीलिंग्स जो कि बहुत महीनों सालों तक आपको परेशान कर रही है, इंटेंस फियर दे रही है, वरी दे रही है, एंजाइटी दे रही है। और कभी कभी ये जो फीलिंग्स हैं ये एक सर्टेन ऑब्जेक्ट से भी एसोसिएट कर सकती है और मेनली ये नहीं होता है। मेनली आपको ये फीलिंग्स अननोन होती है क्यों हो रही है। तो इसके अंदर जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके अंदर कोई स्टिमुलस नहीं होती, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी एक प्लेस या इवेंट की वजह से आपको एंजाइटी नहीं हो रही, आपको नहीं पता कि आपको एंजाइटी कब हो सकती है। दूसरा होता है हाइपर विजिलेंस। हाइपर एक होता है विजिलेंस और एक होता है हाइपर विजिलेंस। विजिलेंस मतलब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा अलर्ट हो, ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल रेडी हो। हाइपर विजिलेंस मतलब आप बहुत ज्यादा ही अलर्टनेस शो कर रहे हो और एक्सेसिव अलर्टनेस शो कर रहे हो जो कि किसी थ्रेट को लेकर है, यानी आप बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हो कि कुछ तो बुरा होने वाला है या कुछ तो थ्रेटफुल सिचुएशन में आप हो। उसको हाइपर विजिलेंस कहते हैं। यहाँ पे हाइपर विजिलेंस सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये होना ही चाहिए इस जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। थर्ड चीज आती है ओवर थिंकिंग। कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग आपकी चलती ही रहती है थॉट्स के बारे में कि भाई कुछ बुरा होगा या कुछ बुरा हो रहा है या कुछ भी हो सकता है, ये सब जो थॉट्स है ये बार बार आते रहते हैं। फोर्थ आता है कांस्टेंट वरी अबाउट फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक एंजाइटी भी इसके अंदर होती है। आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत एक्सेसिव वे के अंदर सोच रहे हो और नेगेटिव थिंकिंग भी इसमें हो सकती है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, एंजाइटी इतनी ज्यादा हो रही है कि आप किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। मोटर टेंशन। मोटर टेंशन मतलब जब आप एक जगह पे बैठ नहीं सकते, आप ना कॉन्स्टेंटली फिजिट कर रहे हो, मतलब हिले जा रहे हो, रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपको हेडेक हो रहा है, टेंशन हो रही है, हाथ कांप रहे हैं आपके, या फिर आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे, उसको मोटर टेंशन कहते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली आप ओवर रिएक्ट भी करते हो, मतलब आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको ऐसा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, ड्राई माउथ हो रहा है कि मतलब जब आपका मुंह सूखने लग जाए, गला सूखने लग जाए, कि आप इतनी आपको एंजाइटी हो रही है, इतनी आपको कांस्टेंट वरी हो रही है कि आप किसी भी चीज में रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, तब उसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये एंजाइटी कुछ दिनों तक भी लैग हो सकती है। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि मान लीजिए आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है। नॉर्मली एक इंसान एक उस गाड़ी को देख लेगा और सोचेगा भाई ये किसकी गाड़ी है, ये मेरे घर की तो गाड़ी नहीं है। पर अगर उस पर्सन को जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है तो वो 1 घंटा 2 घंटे तक बस खिड़की से बाहर देखता ही रह रहा है कि वो गाड़ी क्यों खड़ी है, क्या है, वो सबको फोन मिला के पूछ रहा है कि भाई मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम्हारी है क्या। ये वो हाइपर विजिलेंस मतलब बहुत ज्यादा अलर्ट है कि भाई कुछ तो थ्रेट है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो ये एग्जाम्पल था। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, अनेबल टू सेपरेट फ्रॉम लव्ड वंस। चिल्ड्रन आर अनेबल टू सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मेनली ये जो डिसऑर्डर है ये चिल्ड्रन में ही होता है, 8 मंथ से लेकर टीनेजर तक, पर ये अडल्ट में भी होता है। जब आप अपने लव्ड वन से सेपरेट नहीं हो पाते, यानी अलग नहीं हो पाते, तो हम उसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं फ्रीक्वेंट सिकनेस प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप उनसे, अपने पेरेंट्स से, अपने लव्ड वन से सेपरेट नहीं होना चाहते, अलग नहीं होना चाहते, इसलिए आप बहुत जल्दी बीमार होते रहते हो। अलग अलग तरीके की बीमारियां आपको होती रहती है क्योंकि आप अनकॉन्शियसली उनसे अलग नहीं होना चाहते। सेवरियर टैंट्रम्स, स्क्रीमिंग और क्राइंग, यानी कि आप अलग नहीं होना चाहते इसलिए आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, टैंट्रम शो कर रहे हो। नाइटमेयर्स होते हैं इसके अंदर, बुरे सपने आते हैं। पैल्पिटेशंस, जब आपका हार्ट बहुत तेज रेस कर रहा होता है, बहुत तेज बीटिंग हो रही होती है आपके, है ना, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी हार्ट बीट स्किप हो जाए, है ना, तो उसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। रैपिड ब्रीदिंग होती है इसके अंदर। आपको इंटेंस डिस्ट्रेस होता है, बार बार आपको डिस्ट्रेस फील होने लग जाता है जब आपको
इवन थिंग आप सोचते भी हो ना कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा या आपको वो लव्ड वन जो है उससे अलग होना पड़ेगा, तो आपको इंटेंस डिस्ट्रेस फील होता है। घर से अलग आप नहीं रह सकते, आप घर के अंदर भी अलग नहीं रह सकते आप। और कुछ लोग तो इसमें अलग सो भी नहीं पाते, उनको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। This was the first part of the entire video on anxiety disorders. I'll upload the second part soon. Please like, share and subscribe to my channel. Comment down below all your thoughts and suggestions. Thanks for watching. Bye.